राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी जी की पूजा। तो बहुत ही सरल विधि से बताने वाली हूँ कि मैं इस पूजा को कैसे करती हूँ। और 16 दिनों के लिए हम इस चौकी का स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक चौकी ले ली है, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद कुछ अक्षत फैलाकर और अपने माता रानी लक्ष्मी जी को विराजमान करा दीजिए। और कलश की स्थापना भी इसी चौकी पर आपको माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। और यहाँ पर देखिए, मैंने गज लक्ष्मी जी की प्रतिमा ली है इस तरीके से मिट्टी की। आप यहाँ पर किसी माता रानी का कोई भी फोटो या फिर प्रतिमा ले सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको अगर गज महाराज जी मिल जाते हैं तो बहुत ही कृपा होगी आपके ऊपर महालक्ष्मी जी की। तो यहाँ देखिए, मैंने चौकी के बाएं तरफ दीपक को स्थापित कर लिया है कुछ अक्षत का आसन देकर। और बीच में हम गणपति जी को विराजमान करेंगे जो कि हम सुपारी के साथ कर रहे हैं। आपके पास अगर गणपति जी की कोई एक प्रतिमा है छोटी सी तो वो रख सकते हैं, चांदी के हैं या पीतल के हैं, जो भी हैं, मिट्टी के हैं तो भी रख सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर सुपारी से गणपति जी स्थापित कर सकते हैं। अक्षत का आसन जरूर दीजिएगा और जल से छींटा लगाकर हम चौकी को पवित्र कर लेंगे। ओम पवित्रो पवित्राय नमः का जाप करते हुए। उसके बाद एक पात्र ले लिया है, इसमें हम एक मौली का धागा ले लेंगे जिसमें हम 16 गांठ लगा लेंगे। और कहते हैं कि इस धागे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इस व्रत में। और ये 16 गांठ वाला धागा जो है वो बहुत कंपलसरी होता है। इसे हम अपनी पूजा में शामिल करेंगे। माता महालक्ष्मी का नाम उच्चारण करते हुए, कोई भी मंत्र उच्चारण करते हुए इस धागे में आप 16 गांठें लगा लीजिए। उसके बाद इसको अभिमंत्रित करने के लिए आप यहाँ पर चौकी पर इसको रखिए, इसका पूजन करिएगा। उसके बाद आप इस धागे को अपने पहन भी सकते हैं गले में, हाथ में, जिसमें भी चाहें। लेकिन धागा पहनने के कुछ थोड़े विशेष नियम होते हैं, तो इस वजह से अगर हम नियम का पालन कर सकते हैं तो पहने, नहीं तो हम इसको कहीं तिजोरी में या फिर मंदिर में ही किसी पवित्र स्थान पर इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर चौकी पर दीप कलश स्थापित कर सकते हैं या फिर नारियल के साथ भी कलश स्थापित कर सकते हैं। दीप कलश करने के लिए आप कलश को रख लें और उसमें एक पात्र में अक्षत भरकर रख लें या फिर कोई भी अनाज भरकर रख सकते हैं। उसके ऊपर आप दीप स्थापित करेंगे। और अगर नारियल कलश बना रहे हैं तो इस तरीके से एक नारियल ले लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे कुमकुम से या चंदन से, हल्दी से, किसी से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद में हम थोड़ी सी मौली और चुन्नी दोनों ही कर रहे हैं। आपके पास अगर मौली है तो मौली लगा दीजिए, अगर चुनरी भी है तो चुनरी भी लगा दीजिएगा। और नहीं तो लाल रंग का कोई कपड़ा हो कोरा तो वो लगा सकते हैं। और नारियल को रखने का एक वो होता है विशेष महत्व कि जो नारियल का मुख होता है जिससे ये डाल से जुड़ा रहता है, उसमें यहाँ पर नारियल की आँख बनी रहती है, तो उसको अपनी तरफ आपको करना है। जो भी पूजा कर रहा है उसको अपनी तरफ करके रखना है। सुपारी का हम सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। हम कलावा समर्पित कर देंगे बस स्वरूप में। और उसके बाद हम चंदन से तिलक लगाएंगे और उसके बाद हम सिंदूर से, रोली से तिलक लगाएंगे गणपति जी का। और उनको हम पुष्प समर्पित कर देंगे और उनको हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाल और पीला दोनों ही रंग के पुष्प समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हमने जनेऊ दे दिया है और हमने कलावा भी वस्त्र रूप में समर्पित कर दिया। अब हम दीप का पूजन कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सभी देवी देवताओं का चौकी पर जो भी विराजमान है और उनका हमें दीप जब हमने प्रज्वलित किया है तो हमने आह्वान कर लिया है सभी देवी देवताओं का कि हमारी चौकी पर विराजमान होइए और हमारे पूजा के भागी बनिए और हमें हमारी पूजा का फल दीजिए। अच्छा, कलश स्थापना की विधि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कलश जो है स्थापित कर लिया था तो मैंने अभी आपको वीडियो में नहीं दिखाया, परंतु मैं सारी विधि आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम हम एक तांबे का या पीतल का या फिर मिट्टी का पात्र ले लेंगे और उसमें हम उसकी कंठ में एक मौली का धागा लगा देंगे। उसके बाद हम देखिए यहाँ पर माता रानी का भी पूजन कर रहे हैं, तो आप लोग देखते जाइए और मैं आपको कलश स्थापना की विधि भी बताती जा रही हूँ साथ में। और कंठ में मौली लपेटने के बाद हम उसमें हल्दी और सुपारी की गांठ डालेंगे, एक सिक्का ले लेंगे, कुछ अक्षत ले लेंगे और गंगा जल ले लेंगे। कम से कम 5 चीज़ें हमें कलश के अंदर डालनी है। तो इसी तरीके से आप ले लीजिएगा। और उसके बाद हम एक पंच पल्लव में आम का पत्ता, अशोक का पत्ता या फिर पान का पत्ता, तीनों में से कोई भी एक पत्ते ले सकते हैं।
5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जितने भी आपको मिल जाए। मैंने यहाँ पर पंचपल्लव लगाए हैं और पंचपल्लव के ऊपर हमें हल्दी से और कुमकुम से टीका लगा लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक पात्र भर कर रख देंगे। उसमें हमें मैंने अक्षत भर कर रखे हैं, आप कोई भी अनाज भर के रख सकते हैं। उसके ऊपर हम नारियल रख लेंगे और एक एक करके देखिए मैंने यहाँ पर सभी का पूजन किया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। सर्वप्रथम हमने गणपति जी का पूजन किया, फिर हमने दीपक का पूजन किया, फिर हमने कलश का पूजन किया, फिर उसके बाद में हमने नारियल का पूजन किया, उसके बाद में हमने धागे का पूजन किया, फिर हमने माता रानी का पूजन किया। उसके बाद भोग में मैंने यहाँ पर बतासा रख लिया है। आप कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई ले सकते हैं और माता रानी को खीर बहुत पसंद है, तो आप खीर भी बनाकर माता रानी को खिलाइएगा। और माता रानी को फूलों की माला पहनाइए और माता जी का जो गज है उसको हमने इस तरीके से दूर्वा की माला पहनाई है। दूर्वा बहुत ही ज़्यादा इस पूजा में ज़रूरी होती है। इसका एक नियम होता है हमारे यहाँ पर, जैसे मैं करती हूँ वो नियम मैं आपको बता रही हूँ। सर्वप्रथम जब हम स्नान करते हैं तो हमें 16 लोटों से स्नान करना होता है, 16 बार हमें कुल्ला करना होता है और 16 ही दूर्वा के पत्ते हमें लेकर लक्ष्मी माता को समर्पित करने हैं। 21 दूर्वा के पौधे मैंने यहाँ पर गणपति जी को समर्पित कर दिए हैं और सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं अपने माता लक्ष्मी जी को। और उसके बाद में धूप और दीप प्रज्वलित करके अब माता रानी की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने से पहले आप हाथ में एक फूल और कुछ अक्षत के दाने ले लीजिएगा और माता रानी को और सभी भगवान को आप धूप दिखाइएगा। दीप हम बाद में दिखाएंगे। ये माता महालक्ष्मी जी की व्रत कथा है, जिसको हम लोगों को इसे प्रतिदिन पढ़ना होता है। अगर आपके पास समय है, अगर आपका जैसे वर्किंग वूमेन है या फिर स्टूडेंट हैं, तो फिर आप जैसे भी हो आप देख सकते हैं। वैसे कथा पढ़ना तो ज़रूरी होता है, 16 दिनों तक हमें कथा पढ़नी होती है। और ये चौकी एक ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ से आपको हटानी ना पड़े। तो ये पहले दिन से लग जाती है चौकी और उसके बाद ये 16 दिन तक यूँ ही बनी रहती है। और सबसे बाद में हम पूजा में इस तरीके से दक्षिणा चढ़ाएंगे। कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है पूजा में, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम भगवान को दक्षिणा देते हैं। और अब धूप और दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा करके आरती नहीं करनी है, कहीं कहीं पर तो आरती करी ही नहीं जाती है, वो 16वें दिन ही करते हैं। और उसके बाद हम अपने पूजा में आई क्षमा त्रुटियों के लिए माफ़ी मांगेंगे भगवान से। और यहाँ पर देखिए मैं फल चढ़ाना भूल ही गई थी, तो आप लोग भी पूजा में फल ज़रूर चढ़ाइएगा। 16 दिनों तक कोई ना कोई माता रानी को भोग लगता है किसी भी मिठाई का। ये देखिए यहाँ पर दिए बने हैं। ये 16वें दिन हम यहाँ पर 16 दीप प्रज्वलित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 16 लोटे नहाने का प्रथा है और यहाँ पर 16 ही मीठी पूरी बनाती हूँ 16वें दिन और वो पूरी का भोग लगाया जाता है माता रानी को। उसके बाद आप प्रसाद रूपेण वितरित कर सकते हैं। जो श्रृंगार का सामान 16 लिया है, 16 ही चीज़ें लेनी है हमें माता रानी के लिए, तो वो 16 चीज़ों का आपको दान कर देना होता है जब हम 17वें दिन चौकी हटाएंगे तब। और ये फलों को आप प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं 16 दिनों तक, और नहीं तो आप जब सुबह शाम पूजा करते हैं तब उस समय ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं